हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 8, क्लास 9th के चैप्टर 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम इसमें एक थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो थ्योरम क्या है पहले तुम डायग्राम से समझो, फिर मैं थ्योरम का स्टेटमेंट बताता हूँ और उसको याद करो। पहले अगर एक ट्राइंगल, पहली ट्राइंगल है, इसका मतलब ये थ्योरम किसके लिए है? ट्राइंगल के लिए है। अगर किसी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल में ये एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ, एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और एन क्या है? मिड पॉइंट ऑफ एन, और क्या ए सी। एन क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये लाइन सेगमेंट जो है एम एन, तो ये एम एन जो है, ये एम एन है, ये पैरेलल होगा किसके? बी सी के। एम एन है वो पैरेलल होगा बी सी के, नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं बात करूं मेजर की, तो एम एन का जो मेजरमेंट होगा वो हाफ होगा किसके? बी सी के। इन दोनों चीजों को, ये दोनों चीजों लागू होती है, पर कब? इसमें एक चीज थी क्या कि ट्राइंगल एबीसी, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो, एबीसी कैसा भी ट्राइंगल ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है मैंने बनाया, ये इस तरह का ट्राइंगल भी तुम ले सकते हो। दिस इज ए ट्राइंगल। अगर पी क्यू आर एक ऐसा ट्राइंगल है और ये मिड पॉइंट है डी, किसका? पी क्यू का, और ई इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, और मैं इस लाइन सेगमेंट को अगर ज्वाइन करता हूं, तो ये जो डी ई है, डी ई, यहां पर डी ई क्या होगा? पैरेलल टू क्यू आर, और डी ई है वो हाफ ऑफ द क्यू आर होगा। अब यहां पे तुम्हें समझ में आया होगा क्या कि मैंने क्या कहा कि ये मिड पॉइंट है इस साइड का, और ये मिड पॉइंट, मतलब दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और जो पैरेलल है वो क्या है? थर्ड साइड है ट्राइंगल की, वो क्या है? थर्ड साइड है। आ रहा समझ में? मैं अगर तुम्हें एक ट्राइंगल और बताता हूं कि अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, और इसका ये, इसका नाम दे दो तुम एम एन ओ, ये ट्राइंगल एम एन ओ है, और ये जो है यू है वो है मिड पॉइंट ऑफ एन ओ, और वी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ एम ओ, और मैं इसको ज्वाइन करता हूं। देखो, इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो जो लाइन सेगमेंट यू वी आता है, ये देखो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, थर्ड साइड कौन सी बच गई? एम एन, तो उसकी एम एन का पैरेलल होगा। और मेजरमेंट की बात करें तो ये हाफ ऑफ दी थर्ड साइड, मतलब दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा किसके? थर्ड साइड के, और उसका हाफ होगा। दिस इज द थ्योरम, और इसको हम एक नाम देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या नाम है इसका? मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब इस मिड पॉइंट थ्योरम से दो रिजल्ट निकलते हैं, और एक इसकी कंडीशन होती है। क्या? इसकी कंडीशन एक होती है और रिजल्ट्स दो होते हैं। इस तरह से तुम इसको समझो। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन इसमें क्या है कि टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है, शुड बी मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट होने चाहिए किसका? लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है, जैसे एम और एन, ये मिड पॉइंट्स है किसके? लाइन सेगमेंट एम एन के। यहां पर डी और ई क्या है? मिड पॉइंट्स है किसके? एंड ऑफ द डी। ओके, और रिजल्ट्स क्या आते हैं? इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? ये रिजल्ट्स दो होते हैं कि द लाइन सेगमेंट
will be parallel to the third side, जो बच गई है साइड। तीन साइड्स होती है, देयर आर थ्री साइड्स इन ए ट्राइंगल, तो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है, दैट इज पैरेलल टू द थर्ड। और ये एक रिजल्ट, और दूसरा रिजल्ट इसमें से ये आता है कि द लाइन सेगमेंट विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। कहने का मतलब है कि अगर m और n तुम्हें पैरेलल दे दिया और मैंने कहा BC 8 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे यू कैन से कि ये 4 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं यहां पर कहूं कि QR 6 सेंटीमीटर है, तो तुम बिना सोचे कह सकते हो कि ये 3 सेंटीमीटर है। बट कंडीशन क्या थी कि D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ दी टू अदर साइड्स। है यू अंडरस्टूड? तो ये है, और ये सब चीजों को जो कहते हैं हम, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। ओके, और ये किस में लगती है ये भी तुम्हें समझ में आ गया कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ट्राइंगल के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है? ये ट्राइंगल के लिए। आ गया समझ में? मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू यूज द रिजल्ट्स। हमें इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो हम ये रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं। मतलब तुम्हें किसी भी डायग्राम में अगर इस तरह की सिचुएशन मिलती है, देन यू कैन यूज दिस कंडीशन को। देख लो, अगर कंडीशन तुम्हें मिलती है, ट्राइंगल मिलता है, उसके अंदर ये कंडीशन मिलती है, तो तुम्हें डायरेक्टली यू कैन हैव टू रिजल्ट्स। क्या? कि वो पैरेलल होगी थर्ड साइड की और हाफ ऑफ द थर्ड साइड होगी। हैव अंडरस्टूड दिस? अब मैं मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ बताता हूं इसका। कभी कभी एग्जाम्स में प्रूफ भी पूछ लेते हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम का मैं प्रूफ बता रहा हूं तुम्हें, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम कब लगेगी ये मैंने बता दिया है कि ट्राइंगल होना चाहिए, और जिस लाइन सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं वो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला होना चाहिए। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम और प्रूव करते हैं कि ये जो मैंने कहा वो सही है या नहीं। चलो, हमने लिया एक ट्राइंगल, PQ आर द वर्टिसेस। ओके, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये इक्वल है, और ये मिड पॉइंट है M, और इसका ये मिड पॉइंट है, दीज टू आर इक्वल, और ये हमारा N। ओके, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि MN इज पैरेलल टू व्हाट? किसकी पैरेलल होगी? ये QR की पैरेलल होगी। ओके, अब ये कैसे प्रूव करोगे तुम? बताओ मुझे। तुमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है क्या? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा है तुमने? ठीक है जी, पढ़ा है। चलो, तो हम यहां पर बात करते हैं। पहले मैं प्रूफ बता रहा हूं तुम्हें किसका, कि MN विल बी पैरेलल टू QR। तुम क्या यहां पे सोच के बता सकते हो कि MN और QR पैरेलल कब हो सकती है? हम ये डायग्राम में हमें क्या चीज मिल जाएगी, हम कह सकते हैं कि MN एंड QR पैरेलल है? क्या चीज मिल जाए? देखो, ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, और मैं अगर ये कह दूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो तुम्हें पढ़ा है किसमें? पैरेलल लाइन में, कि अगर दो लाइन है, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या करना है। हमें इन दो एंगल को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करना है, या फिर हम इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दें कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। दीज आर अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर दो लाइंस होती है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, और जो एंगल्स बनते हैं उनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दीज लाइंस आर पैरेलल। हैव यू अंडरस्टूड? ये तुमने पैरेलल लाइंस में पढ़ा है। तो हमें जब तुम कोई क्वेश्चन को प्रूव करना होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। लाइंस तुम्हें पैरेलल दिख रही है, पर हम ऐसा लिख नहीं सकते। तो इसके लिए
इन दोनों एंगल को प्रूव करना है। तो दीज आर द एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स। कौन कौन से दो ट्राइंगल है वो देखो। देखो यहां पर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, प्रूफ दे रहा हूं मैं इसका, प्रूफ। ट्राइंगल PQR, in triangle PQR and triangle PMN। ओके, ध्यान से देखो। क्या तुम बता सकते हो कि PM और PQ का रेशियो क्या होगा? सॉरी, पीएम और पीक्यू का रेशियो क्या होगा? बता सकते हो कितना रेशियो है? अगर मैं कहूं पीएम एक पार्ट है तो पीक्यू कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। तो पीएम और पीक्यू का रेशियो 1/2 है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं पीएन और पीआर का रेशियो क्या है, तब भी तुम ये कहोगे ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, तो 1/2 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं हम, इसको रेशियो कैसे फाइंड करते हैं तो मैं बता सकता हूं, पर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो तुम ये लिख सकते हो कि पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? पी एन अपॉन पी आर, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। देखो ये एंगल ए दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ। यहां लिख सकते हो तुम कॉमन ट्राइंगल, कॉमन एंगल। क्या है ये? कॉमन एंगल है। आ गया समझ में? तो हम ये कह सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल तुमने पढ़ा हुआ है कि अगर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, या ऐसा नहीं है भाई, दो साइड से वो उनका रेशियो है और एक एंगल उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PMN बाय SAS क्राइटेरिया। अंडरस्टूड? सिमिलरिटी मिल गई। सिमिलरिटी आने के बाद तुम कह सकते हो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब इसका एंगल क्या है PQR का Q, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल M, एंड एंगल Q और एंगल M इक्वल है। अब हम कह सकते हैं MN एंड Q are two lines and PQ is a transversal, as angle Q is equals to angle M, corresponding angles, it concludes that MN is parallel to QR। है अंडरस्टूड? तो एक रिजल्ट तुम्हारा आ गया कि MN है वो QR की पैरेलल है। है अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में प्रूफ? अभी हम दूसरा प्रूफ करना है कि MN इज हाफ ऑफ दी। है अंडरस्टूड दिस? कहीं कोई डाउट? देखो यहां पे मैंने रेशियो निकाला, इसको तुम ये भी कह सकते हो सर रेशियो ऐसे कैसे आया, तो मैं इसको समझा देता हूं कि PM अपॉन PQ, क्या मैं इस PM अपॉन PQ को लिख सकता हूं PM प्लस MQ? लिख सकता हूं, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। मुझे पता है ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं PM अपॉन PM प्लस PM? लिख सकता हूं। तो ऊपर PM है और नीचे क्या हो गया 2PM। PM से PM कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1 और नीचे क्या आ गया 2। सो दिस इज हाउ
रेशियो ऑफ दिस इज हाफ, एंड इसी तरह से उनका रेशियो हाफ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कोई डाउट? ओके, चलो अब हम करते हैं दूसरी चीज प्रूव करते हैं। क्या? कि mn इज हाफ ऑफ द QR। mn इज हाफ ऑफ द QR, ये प्रूफ करना। सेकंड रिजल्ट है वो ये है। सेकंड रिजल्ट जो है मिड पॉइंट थ्योरम का वो ये है। रिजल्ट्स तुम्हें याद रखने, कंडीशन तुम्हें याद रखना ताकि यू कैन अप्लाई। इसको अप्लाई करने के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या कंडीशन, जो तुम्हें कंडीशन चाहिए वो तुम्हारे जो रिक्वायर्ड प्रॉब्लम है उसमें है, तब हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। mn इज इक्वल टू QR, हाफ ऑफ द QR, ये करना। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि हम mn को एक्सटेंड दिस सच दैट, ओ तक हम इस तरह से एक्सटेंड करते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। इस तरह से हमने एक्सटेंड किया इसको टिल ओ। क्या? कि MO इज इक्वल्स टू, सॉरी ओ एन, mn इज इक्वल्स टू NO, mn इज इक्वल्स टू NO। एक्सटेंड mn such that mn will be equals to NO, and then join OR को ज्वाइन कर दो। हैव यू अंडरस्टूड? क्या कंस्ट्रक्शन किया? एक्सटेंड mn to O such that mn equals to NO, and join OR। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब तुम ये बताओ मुझे कि दो ट्राइंगल कौन कौन से? ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल n की जगह n आएगा, और देखो PM, ये रहा PN, सॉरी MPN, हाँ, तो PN, ये रहा PN किसके बराबर है? RN के। तो मैं इसका नाम RPN है ना, PN, तो R और बीच में लिख दो O, RON। तो P, ये दोनों ट्राइंगल हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इसकी PN साइड है वो किसके बराबर है? RN के। ये तुम्हें गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि n इज मिड पॉइंट ऑफ PR, ये गिवन था। और mn इज इक्वल्स टू ON आ गया। ये तुम कह सकते हो बाई कंस्ट्रक्शन। हमने जब कंस्ट्रक्शन किया तो ये लिखा था कि हमने इस तरह से एक्सटेंड किया कि इक्वल हो जाए, दोनों पार्ट इक्वल हो गए। एंड एंगल PNM इज इक्वल्स टू एंगल RNO। कौन सा एंगल है भाई? कौन सा एंगल है ये कौन सा एंगल है? जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये ऐसा है तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? यस। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल PMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RON। अब तुमको उससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों की? देखो यहां पर तुम्हें एक फिगर दिख रहा है। जब मैंने बनाया तो मेरे को लगा कि MQRO एक पैरेललोग्राम सा दिख रहा है मुझे, और पैरेललोग्राम्स की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अगर मैं मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, तो देखो ये वाली जो लाइन है वो किसके इक्वल हो जाएगी? MO के इक्वल हो जाएगी। पर मुझे तो ये चाहिए MN, तो क्या MO को मैं 2MN लिख सकता हूं, और 2MN इज इक्वल टू, अगर QR होता तो MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ द QR आ जाता है। तो हमें इसको प्रूव करना है ट्राइंगल। इसमें क्या, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? क्या प्रॉब्लम आ रही थी ये बताओ तुम भाई। ये तो हमने ये पता है कि ये दोनों पैरेलल है, पर वन
अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो इट कुड बी ट्रेपीजियम आल्सो, वो ट्रेपीजियम भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो ट्रेपीजियम भी हो सकता है। तो हम एक साइड अगर पैरेलल है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पैरेललोग्राम होते हैं, और अगर हम ट्रेपीजियम कहते हैं तो ट्रेपीजियम की ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल और नॉट इक्वल, तो वो इक्वल नहीं हो सकती। मेरा काम ये है कि मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि या तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए, क्या वन पेयर ऑफ, देखो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, या हो जाए ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भाई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल भी होता तब भी तो पैरेललोग्राम होता है। तो देखो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर चला जाएगा, ओ किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर। और तुम्हें पता है एम और क्यू इक्वल है, तो ओ और क्यू इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है। आ रहा समझ में? मतलब हमारा कुल मिला के ये होना चाहिए कि हमें ये वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम। बस हमें पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो उसके लिए तुम्हें जो करना, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ, देखो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे हो गया ये कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हम यहां लिख सकते हैं, अब हमें क्या है, एम एन इज इक्वल्स टू एम एन, ये देखो एम एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, नहीं एम एन नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, नहीं पी एम इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो पी एम चाहिए हमें, पी एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पी एम इज इक्वल्स टू आर ओ, पी एम इज इक्वल्स टू आर ओ, मतलब ये साइड इक्वल हो गई। ओके, ये साइड इक्वल होगी ना, और ये दोनों साइड अगर दोनों एंगल इक्वल है, अगर कौन सा एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ, तो ये क्या है, अगर मैं बात करूं पी एम और आर ओ की बात करें तो ये दो लाइन हो गई, और ये क्या है, ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और एंगल एम और एंगल ए आ गया, ये कौन से एंगल हो गए, बाई सीपीसीटी। ये दोनों चीज़ों को तुम ले सकते हो बाई सीपीसीटी। पर तुम कहोगे सर पैरेललोग्राम का प्रूव हुआ, पैरेललोग्राम प्रूव करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एज पी क्यू पैरेलल, नो पी क्यू नहीं, पैरेलल नहीं, पी क्यू एंड ओ आर two lines and MO is transversal। इतना सा समझो तुम कि ये लाइन पैरेलल, ये लाइन है, दो लाइनें दी हुई है और इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, और ये एंगल अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएगी, टू लाइंस, एंड MO इज ए ट्रांसवर्सल एंड एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल O। ये हमारा एंगल M है ये वाला, और ये एंगल O है। इसका पूरा नाम लिख सकते हो तुम PMN, एंगल PMN इज इक्वल्स टू एंगल NOR। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Therefore what? Therefore MQ will be parallel to OR। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। So it concludes that what? MQOR is a parallelogram। आ गया समझ में? अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो therefore what? MO is equals to QR। क्या MO को मैं लिख सकता हूं MN प्लस NO इज इक्वल्स टू QR।
ये तो हमारा बाई कंस्ट्रक्शन आया था, तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। हमें क्या चाहिए एक्चुअल में, एम एन चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एम एन प्लस एम एन इज इक्वल टू क्यू आर। क्यों? क्योंकि एम एन और एन ओ बराबर है। तो ये हो गया 2mn, 2mn इज इक्वल टू क्यू आर। तो mn इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ क्यू आर। हैव यू अंडरस्टूड? ये मेरा रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि द लाइन सेगमेंट joining two midpoints of any two sides of the triangle will be half of the third side and parallel to the third side. This is the midpoint theorem. Midpoint theorem ये कहती है कि a line segment joining midpoints of any two sides of a triangle will be parallel to the third side and half of the third side. Have you understood? आ गया समझ में? So this is the midpoint theorem. This is the midpoint theorem. चलो, तो midpoint theorem हमने प्रूव कर दी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। बस midpoint theorem की कंडीशन एंड रिजल्ट दोनों तुम्हें याद होने चाहिए बस। बाकी midpoint का प्रूफ अगर आ जाता है तो इस तरह से तुम प्रूव कर सकते हो। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रूव करने में। ओके, चलो, एक कन्वर्ज ऑफ मिड थ्योरम भी है। कन्वर्ज ऑफ मिड थ्योरम क्या कहती है वो भी बता देता हूं मैं तुम्हें। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा ये कि इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से, अगर ये ट्राइंगल है हमारा एबीसी और ये डी कोई मिड पॉइंट है, और इससे मैं अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड, जो थर्ड साइड का पैरेलल है, मतलब डी तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है डी तो किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी, इसके पैरेलल है, देन इट इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट मिड पॉइंट। मतलब कहने का मतलब है E विल बी मिड पॉइंट, E विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC। इसमें भी दो कंडीशन है इसकी। क्या इसमें क्या है कि जो लाइन सेगमेंट है, जिस लाइन सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट का वन एंड शुड बी मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, किसी एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, एंड लाइन सेगमेंट पैरेलल टू सेकेंड साइड या अदर साइड, सेकेंड साइड, then it intersect the third side at its midpoint। इसमें भी दो कंडीशन, रिजल्ट क्या है कि ये मिड पॉइंट होगा, कंडीशन क्या है कि डी जो मिड पॉइंट होना चाहिए और डीई शुड बी पैरेलल टू। या दो कंडीशन है और एक रिजल्ट है, दो कंडीशन है और एक रिजल्ट। कंडीशन क्या है कि जहां से लाइन से सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट शुड बी मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, एंड जो लाइन सेगमेंट है इट शुड बी पैरेलल टू द अदर साइड, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हैव यू अंडरस्टूड? ये सेकंड थ्योरम, ये सेकंड थ्योरम, ठीक है, कि अगर डी मिड पॉइंट है जहां से लाइन सेगमेंट स्टार्ट होता है, शुरू होता है, इनिशिएट होता है, और जो हम लाइन सेगमेंट बना रहे हैं वो इसका पैरेलल होगा, तो डेफिनेटली ई विल बी मिड पॉइंट ऑफ द एसी। हैव यू अंडरस्टूड? तो इसको भी तुम प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुम कैसे प्रूव करोगे बता सकते हो तुम?
इसको भी प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर ये दोनों पैरेलल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये एंगल कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल कौन सा, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये तो तुम्हें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से ये मिल गया। जब ये मिल गया तो तुम कहोगे कि इसकी साइड्स होती है वो सेम रेशियो में होती है, नहीं, सिमिलर ट्राइंगल है तो क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी ए ई अपॉन ई सी। यही तो होगा, नहीं? चलो अब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। आगे समझ में? अब मैं कर देता हूं कि ए बी अपॉन ए डी, मुझे तो चाहिए ए बी नहीं, मुझे ए बी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए डी अपॉन डी बी चाहिए, मुझे ए डी अपॉन डी बी चाहिए। जो मुझे पता मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगी, नहीं? तो हम ये कहते हैं कि ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई। ये कर दिया मैंने, -1 कर देता हूं मैं, तो ए बी अपॉन ए डी -1 इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई -1। अब अगर मैं ये करता हूं, सॉरी ए डी नीचे, एलसीएम लेता हूं ए डी, तो ऊपर क्या आया, ए बी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई माइनस ए ई। ये देखो ये क्या आया, ए बी अपॉन ए डी, ए बी माइनस ए डी, ए बी जो है उसमें से ए बी ए डी को माइनस कर दे तो क्या डी बी बच जाएगा। तो ये लिख सकता हूं मैं डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू, और इसी में से ए ही जाएगा तो क्या बच जाएगा, इसी में से, सॉरी ए सी में से, ए सी था ना, ए सी, ई सी नहीं, ए बी है ना, ए ई आएगा ना, ए ई, ए बी अपॉन ए डी, हाँ, ए सी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, तो ए सी अपॉन ए ई, ये होना चाहिए, ये गलत है, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, तो ए ई अपॉन ए सी। ये होगा, तो ये माइनस करेंगे, अगर हम AC में से अगर हम AE को माइनस करेंगे, AC में से AE को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EC, और अपॉन क्या है, AE। आ रहा समझ में? ये देखो ये दोनों इक्वल है तो कट के क्या 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE, और अगर मैं ऐसा करूं तो लिख सकता हूं AE इज इक्वल्स टू EC। इट मीन्स E is midpoint of AC. Have you understood this? This is how we can prove similarity of triangle। तुम्हें यूज करना है। तो इस चैप्टर को देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसके क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा लगते हैं टफ, सर कैसे प्रूव करें। तो इसके लिए तुम्हें मैंने बताया 2 चैप्टर्स तुम्हारे पर बिल्कुल एकदम से परफेक्ट होने चाहिए, लाइन एंड एंगल्स एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। हैव यू अंडरस्टूड? कॉन्ग्रुएंसी भी होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये ओके। चलो अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें कि ABC is a triangle। ABC एक ट्राइंगल है and D, E and F are midpoints of AB, BC and CA respectively।
then so that triangle DEF divides triangle ABC in 4 congruent triangles. ये है ABC is a triangle and DEF are midpoints of AB, BC, CA respectively, then so that DEF divides the triangle into 4 congruent triangles. तो ये लो, जैसे ही तुम्हें मिड पॉइंट नाम सुनाई दे तो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सोचना शुरू कर दो। ये ए बी सी और इसका मिड पॉइंट है डी, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मिड पॉइंट है ई, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मिड पॉइंट है एफ, मतलब ये दोनों इक्वल है। और ये हमने ज्वाइन कर दिया। तुम्हें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADF is congruent to triangle EDF is congruent to triangle BDE is congruent to triangle CEF। ये 4 congruent triangles है। ये 4 congruent triangle तो बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें बताता हूं। किसी भी कहीं से भी शुरू कर लो। इन ट्राइंगल ABC D and F are midpoints of, देखो D and F are midpoints of AB and AC, AB and AC। आ रहा समझ? Therefore मिड पॉइंट थ्योरम, देखो मिड पॉइंट थ्योरम की कंडीशन होगी किसी भी ट्राइंगल की मिड पॉइंट दो मिड पॉइंट होने चाहिए, तो दोनों मिड पॉइंट इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा? हाफ ऑफ द BC। तो DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द BC। और हम कह सकते हैं DF इज इक्वल्स टू व्हाट? DF इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू EC। ये तुम्हें मिल गया। मतलब कहने का मतलब है कि ये तीनों चीजें इक्वल आ गई। Have you understood this? आगे समझ में नहीं आया? सिमिलरली तुम्हें बार बार ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दो। तुम्हें समझ में आया हुआ है कि सिमिलरली क्या होगा? सिमिलरली DE विल बी इक्वल्स टू, ये जो DE है ये किसके इक्वल हो जाएगी? AF एंड AF इज इक्वल्स टू FC। नंबर 2 और एंड तीसरा क्या है? EF इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू DB। अब तुम कोई भी 2 ट्राइंगल उठा लो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सब तुम्हें दिख रही है। यहां पे देखो, ये रही, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 1 वाला है। अब यहां पर तुम अगर इन 2 ट्राइंगल को लेते हो, ध्यान से देखना, तो ये कॉमन है, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। तो साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर यहां आ जाओ, ये साइड कॉमन है, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर दीस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इन दोनों ट्राइंगल को ले लो, तो क्या है? ये कॉमन है, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, सो दीस 2 आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब 3 ट्राइंगल एक किसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कर लोगे इसको? हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया? नाम लिख के बताओ। चलो बताता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये ध्यान रखना, यहां लिख सकते हो तुम। ट्राइंगल BED, लिखने का तरीका देखो, BED ये ट्राइंगल हो गया। अब देखो E और D तो कॉमन है,
तो एफ से शुरू कर दो एंड ट्राइंगल एफ। अब एफ से ई को ज्वाइन करने वाली लाइन बी से डी को ज्वाइन करने वाली है। देखो एफ से ई को ज्वाइन करने वाली लाइन बी से डी को ज्वाइन करने वाली, मतलब बी डी आ रहा है तो तुम्हारा एफ ई आना चाहिए और बीच में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यू अंडरस्टूड? कॉन्ग्रुएंसी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट शुड बी इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग बनाना पड़ता है। अब तुम यहां पे लिखोगे क्या कि बी डी इज इक्वल्स टू, देखो बी डी इज इक्वल्स टू एफ ई, ये इक्वल है और इसकी बीई सॉरी ईडी, इसकी ईडी इज इक्वल टू इसकी डीई, इसकी ईडी लोगे तो इसकी डी ले लो और इसकी अब क्या बच गई बीई, इसकी बीई है तो वो किसके इक्वल है, एफ डी के। ये दिख रही तुम्हें, ये रही एफ डी के, तो ये एफ डी। तो ट्राइंगल बीई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई बाई साइड 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 क्राइटेरिया। और इस तरह से तुम सबको प्रूव कर सकते हो, या तुम लिख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम शॉर्ट है तो सिमिलरली दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, it concludes this all the four triangles are congruent to each other. Have you understood this? चलो जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर कल जब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे क्वाड्रिलेटरल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अब मैं ले रहा हूं कि एक ट्रेपीजियम ले रहा हूं, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है, ओके। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम और ई इज, ड्रॉ कर लो एक ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ तुम्हें, ए बी सी और डी। इन ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम in which ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी है वो सी डी की पैरेलल है, ये तुम्हें गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड E is midpoint of AD, ये E एक मिड पॉइंट है AD का, एंड BD is a diagonal, BD एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, BD हमने डायगोनल ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ है वो पैरेलल है ए बी की। देन प्रूव दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो जैसे ही तुम्हें ये पता लगेगी मिड पॉइंट प्रूव करना है, इसका मतलब तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम कहीं न कहीं लगेगी, पर मिड पॉइंट प्रूव करना है इसका मतलब तुम्हें कौन सी, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है। तुम्हें कन्वर्ज नहीं कह सकते, एग्जैक्टली कन्वर्ज नहीं कहते हम, पर हम ये कहते हैं कि उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन होनी चाहिए और दूसरे पैरेलल टू दी अदर साइड हो तो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। पर अगर हम इस ट्राइंगल की, और ये जो लगती है वो किसमें, ट्राइंगल में लगती है, तो अगर हम बात करें, हमने ये सपोज कर लिया ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये एफ जो है वो बीसी का इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये इस ट्राइंगल में एग्जिस्ट करता है, इस ट्राइंगल का एक पॉइंट।
तो अगर हमें ये मिल जाए कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, अगर ऐसा हम प्रूव कर पाए कि O इज मिड पॉइंट ऑफ, फिर हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट से निकल रही है और ये पैरेलल टू DC है, देयरफॉर इट विल बाइसेक्ट द BC एट F, कह सकते हैं। चलो पहले ये O को प्रूव करो। तो यहां पे देखो, इन ट्राइंगल DAB E is midpoint of AD and EO is parallel to AB. Therefore, O is midpoint of what? BD. ये मिल गया तुम्हें। O is midpoint of BD by कन्वर्ज लिख लो, कन्वर्ज ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, मिडपॉइंट थ्योरम ऐसा लिख लो। अगेन इन ट्राइंगल BDC, अब बात कर रहा हूं मैं BDC की, ओके। अब ये बताओ मुझे कि हमने EF जो ट्रेपीजियम है उसमें, तो हम ये लिख सकते हैं क्या? OF इज पैरेलल टू DC। क्यों है भाई? बिकॉज OF इज पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू DC। तो जब दो लाइनें किसी एक लाइन की पैरेलल होती है तो वो भी म्यूचुअली पैरेलल होती है, ये हमने देखा है। तो इन ट्राइंगल ये है, पैरेलल है, एंड O इज मिड पॉइंट of BD. So F divides या bisects, F bisects BC, or F is midpoint of BC। ये F midpoint हो गया BC का। हमने ये ट्राइंगल लिया, इसमें हमें ये कंडीशन दी हुई थी कि ये मिड पॉइंट है, पर इस ट्राइंगल में पहले डायरेक्ट कोई भी मिड पॉइंट दिया वाले दिए तो हमें पूछा है और ये हमें पता ही नहीं है। तो हमने पहले इस ट्राइंगल को यूज करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर हमने ये ट्राइंगल लिया, क्योंकि देखो ये लाइन हमने दी हुई है कि इसकी पैरेलल है और ये पैरेलल है बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम। तो जब ये भी इसकी पैरेलल है और ये भी इसकी पैरेलल है तो ये भी आपस में पैरेलल होगी। तो ये पार्ट ऑफ दिस, कोई भी दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनका कोई भी पार्ट है वो दूसरी लाइन के पैरेलल ही होता है। यू अंडरस्टूड दिस? तो दिस इज हाउ वी प्रूव। आगे समझ में? तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिले। ओके, बाय, टेक केयर।